ये चंदा धंधा मॉडल देश के लिए कितना हानिकारक है अब तो समझ जाओ। चंदा धंधा मॉडल देश के लिए कितना हानिकारक है अब तो समझ जाओ। समझते क्यों नहीं? हम जर्मन में बैठकर लगातार संविधान बचाने के लिए वीडियो पर वीडियो बना रहे हैं, मगर तुम फिर भी नहीं समझ पा रहे हो। मैं भले ही अब जर्मन नागरिक हूँ, मैंने एक जर्मन लड़की के साथ शादी कर ली, मैं टैक्स भी जर्मन सरकार को देता हूँ, मगर यकीन करो मेरा दिल भारत के लिए धड़कता है। इसलिए मैं हर बार प्रोपगंडा वीडियो बनाकर तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि मौजूदा सरकार सही नहीं है, इसे बदल दो। चुनाव के दौरान मैं झूठा वो काल्पनिक कहानियां बनाकर तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर तुम डरते क्यों नहीं? तुम अब भी मोदी मोदी कर रहे हो। अंधभक्तों अब तो सुधर जाओ। बताने की जरूरत नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, एकदम सही समझे, उसी ध्रुव राठी की जो खुद को संविधान रक्षक बताता है। यह 2 कौड़ी का यूट्यूबर खुद को भारत का भाग विधाता समझ बैठा है। यह समझ रहा है कि उसके प्रोपगंडा वीडियो से भारत का मनचाहा भविष्य लिख जाएगा, लोग उसकी बातों में आ जाएंगे और उसका मिशन सफल हो जाएगा। हालांकि जिन लोगों को इसका नैरेटिव सूट करता है वे तो इसे सचमुच अपना रोल मॉडल या भगवान मान चुके हैं। इसका वीडियो शेयर कर करके संविधान बचाने की मुहिम में भी लगे हुए हैं। राठी ने मतदान के दिन 26 अप्रैल को एक शॉर्ट वीडियो डाला है जिसमें वो मसाला बैन की बात कर रहा है, जिसमें सिंगापुर व हांगकांग द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाले कुछ मसालों में पाए जाने वाले एथिलीन ऑक्साइड को लेकर इसे बैन करने की बात उठी है। वह बताने की कोशिश कर रहा है कि इस मामले में भारत सरकार खासकर मोदी कोई चेतावनी न देकर सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा है। उसके इसी प्रोपगंडा के कारण उसकी मंशा पर सवाल उठना लाजिमी है। मामला करीब 5 दिन पुराना है। मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार हरकत में भी आई और इन मसालों की गुणवत्ता की जांच के आदेश दिए। साथ ही देश की बिकने वाली अन्य मसाला कंपनियों पर भी जांच के आदेश दिए गए हैं। भारतीय खाद्य संरक्षा व मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने भी सिंगापुर और हांगकांग की भारतीय कंपनी के मसालों पर कार्रवाई के बाद सिर्फ MDH व एवरेस्ट ही नहीं सभी ब्रांडों के मसालों के नमूने ने शुरू कर दिए हैं। तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये मसाले मानदंडों पर कितना खरा उतरेंगे। मगर राठी तो राठी ठहरा, फटाक से भारत प्रेम जग गया। विदेश में बैठकर फर्जी वीडियो बना डाला कि केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, मोदी तो सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो क्या देश के सारे फैसले राठी के रिश्तेदार ले रहे हैं? दरअसल उसकी मंशा वाकई भारतीयों का भला करना होता तो वो तथ्यपरक खबर चलाता, और नहीं तो कम से कम संबंधित विभाग के अधिकारियों का बयान ले लेता। बयान नहीं लेना मुश्किल था तो इस संबंध में छपी खबरों पर ही नज़र डाल लेता जो नेट पर भी उपलब्ध है। मगर नहीं, भाई को तो प्रोपगंडा फैलाकर एन केन प्रकारेन यह नैरेटिव सेट करना है कि देश की मोदी सरकार को आम जनता से ज़्यादा हिंदू मुसलमान का वोट की चिंता है। इसलिए वो कहना चाहता है कि चंदा धंधा मॉडल के तहत सिर्फ भाजपा ने चंदा लिया, अन्य दल तो पाक साफ है, उन्होंने चंदा के पैसा को हाथ तक नहीं लगाया। खैर, इस चंदा धंधा पर विस्तार से चर्चा फिर कभी, मगर मैं फ्राडी ध्रुव राठी वो सो कॉल्ड देश रक्षक से यह अपील जरूर करूंगा कि कुछ भी चलाने से पहले दोनों पक्षों को तो रखो, तभी उस खबर के साथ पूरा न्याय होगा। आधा अधूरा सत्य झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए वाकई अगर तुम में देश प्रेम है तो जो होने का चांस तो हमको दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको में अगर थोड़ा भी देशभक्ति है तो तुम सिक्के का एक पहलू ही मत दिखाओ, दोनों पहलू पर बात करो। नहीं तो ये आरोप तो लगेगा ही कि चुनाव के समय ऐसा प्रोपगंडा वीडियो चलाकर बैकडोर से तुम अपना धंधा चला रहे हो। बात तो सब समझ में आता है। और हाँ, हर भारतीय मतदाता के पास दिमाग है और उसके पास इतना विवेक है कि वो सही गलत का फर्क कर सके। तो बिन मांगी सलाह देना तो तुम कतई बंद कर दो।